जय सिया राम। आगे देखते हैं रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। भाया को भाया अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, करौ नाई रघुनाथ ही माथा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अच्छे भाय अच्छा भले भाव से, कुभाय अर्थात बुरे कुभाव से, अनख आलसहूँ अर्थात क्रोध से, अनख अर्थात क्रोध से या आलस से, नाम जपत मंगल से अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भले भाव से या बुरे भाव से या फिर क्रोध में या आलस में किसी भी तरह नाम का जप करो, भगवान नाम का जप करो, वह दसों दिशाओं से मंगलकारी होता है, कल्याणमय होता है। सुमिरी सो नाम राम गुण गाथा, तो वह बोल रहे हैं वो इसी नाम का सुमिरन करके जो है राम के गुण जो है वह का वर्णन वह करने जा रहे हैं। करौ नाई रघुनाथ ही माथा, वह बोल रहे हैं कि मैं भगवान को नतमस्तक होकर, रघुनाथ जी को माथा अपना नतमस्तक करके और भगवान नाम का सुमिरन करके अब मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी ही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिसि देखि दया निधि पोसो। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मोरी सुधारही, मोरी अर्थात मेरी, सुधारही अर्थात सुधार देंगे, सो सब भांति अर्थात सो अर्थात वही कौन, श्री रामचंद्र जी, सब भांति अर्थात सर्व प्रकार से वह बोल रहे हैं कि वे श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार देंगे। जासु कृपा नहीं कृपा अगाथी, और वह बोल रहे हैं कि जिनकी कृपा करने से, जासु जिनकी कृपा करने से, नहीं कृपा जो कृपा जो है, जो वो जितनी कृपा करते हैं उससे उनकी कृपा देने की जो भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कृपा है वो घटती नहीं है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, वे बोल रहे हैं कि मेरी तो श्री रामचंद्र जी हर तरीके से बिगड़ी सुधार देंगे और वह मेरे ऊपर कृपा करेंगे, और वह मेरे ऊपर जब कृपा करेंगे तो वह उनकी कृपा, उनके पास उन जो कृपा है वो घटती नहीं है। और जो राम के जैसे जो है वह स्वामी हैं, इतने अच्छे जो स्वामी हैं, उत्तम स्वामी हैं, और मुझ जैसा जो है वह बुरा सेवक है, वह अपने आप को बुरा सेवक बोल रहे हैं। निज दिसि देखि दयो निधि पोसो, इतने पर भी दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अर्थात जो तुलसीदास जी नाम और राम गुण का स्मरण कर सर झुकाकर काव्यारंभ करने का विनय करते हैं, और वह बोल रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की दया अनंत है, वह उनके सब दोष जो हैं उनको साध देंगे, और जो है इसमें वह अपनी एक तरीके से आत्मसमर्पण की वृत्ति जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की इधर दिखती है। लोकहु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति। वे बोल रहे हैं कि लोक और वेद में, लोकहु वेद, लोक और वेद में सुसाहिब अच्छे स्वामी की यही रीति है कि विनय सुनत पहचानत प्रीति, कि वह विनय सुनते ही जो है प्रेम को पहचान लेते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचंद्र जी से विनय कर रहे हैं कि उन पर कृपा करें, और वह बोल रहे हैं कि लोक और वेद में अच्छे स्वामी की यही रीति प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। तो एक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी समझा रहे हैं अपने आप को कि श्री रामचंद्र जी ने उनकी जो विनय है उसके करने में जो पीछे उनका प्रेम है उसको पहचान लिया है। गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि गनी गरीब, जो अमीर हैं और गरीब हैं, गनी गरीब, जो गनी अर्थात धनी हैं, गरीब अर्थात जो दरिद्र हैं, गरीब हैं, ग्राम अर्थात जो गांव वाले हैं, और नर जो नगर के निवासी हैं, पंडित मूढ़ जो ज्ञानी हैं, पंडित हैं, और जो मूर्ख हैं, मलिन जो बदनाम हैं, और जो यशस्वी हैं, जो सुकवि जो अच्छा कवि है, जो कुकवि है, निजमति हनहारी, और जो सभी नर नारी हैं, वह अपने अपने बुद्धि के अनुसार जो है
नृप ही सराहत सब नृप ही, अर्थात राजा की सब अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सभी लोग जो हैं, चाहे वो जैसे भी हों, गरीब अमीर, गांव के हों, शहरों के हों, पंडित हों, मूर्ख हों, जो हैं जो बदनाम हों या फिर यशस्वी हों, या अच्छे कवि हों या कमज़ोर कवि हों, सब अपनी बुद्धि के अनुसार जो है वह राजा को सराहते हैं। सब नर नारी स्त्री पुरुष जो हैं, जैसे वह बोल रहे हैं, जैसी जिसकी समझ वैसी ही वह स्तुति करता है। कवि विनम्र भाव से, तुलसीदास जी विनम्र भाव से श्रोताओं की सीमाओं को रेखांकित कर रहे हैं यहाँ पर। तो साधु सुजान सुशील नृपाला ईस अंशभव परम कृपाला। इसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि साधु संत ज्ञानी सुसंस्कृत अच्छे जो है सुशील लोग जो है ईश्वर का अंश की कृपा से, अर्थात कि साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न होते हैं, जो राजा कृपालु राजा होते हैं, जो अच्छे राजा होते हैं। श्री रामचंद्र जी का यहाँ पे वो विवरण कर रहे हैं। फिर आगे बोल रहे हैं, सुनी सन मान ही सबही सुबानी बनीति भगति नति गति पहचानी। वह बोल रहे हैं कि सबकी सुनकर जो है उनकी वाणी, भक्ति, विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। भनीति भगति नीति गति पहचानी, अर्थात उनकी भनीति अर्थात उनकी जो है सबकी वाणी सुनकर, भक्ति उनकी भक्ति देखकर, नति विनय देखकर और उनकी चाल को पहचान कर, यह प्राकृत महिपाल स्वभाव जान शिरोमणि कौशल राहु, अर्थात यह स्वभाव तो वह जो है अपनी सबको पहचान कर कौन किस भाव से कैसा क्या बोल रहा है उसके अनुसार जो है मीठी वाणी से भगवान सबका जो है सम्मान करते हैं। और वह बोल रहे हैं कि यह प्राकृत महिपाल स्वभाव, यह स्वभाव तो संसार के सभी राजाओं में है। जान शिरोमणि कौशल राहु, संसारी राजाओं का है, और कौशलनाथ जो श्री रामचंद्र जी हैं वह तो शिरोमणि है, वह तो उनसे भी बहुत अच्छे राजा हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो कविता भक्ति विनय की सही पहचान रखता है वही सबको सम्मान देते हैं। सामाजिक समरसता का पाठ यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी दे रहे हैं। और वह बोल रहे हैं कि समस्त राजाओं की प्रवृत्ति तो राम जानते हैं, फिर भी वे अपूर्व दयालु राजा मणि हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी जो है बोल रहे हैं। आगे देखते हैं, रीझत राम सनेह निसोते को जगमंद मलिन मति मोते, अर्थात रीझते राम स्नेह निर्झरों से धार। गोस्वामी तुलसीदास श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। वे बोल रहे हैं कि जो भगवान श्री रामचंद्र जी जब प्रेम धारा बहती है तो श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर आगे वह बोल रहे हैं कि परंतु मेरे जैसा मंदमती का कौन होगा। तो कवि की एक तरीके से यहाँ पे भगवान जो तुलसीदास जी हैं, एक तरीके से उनकी दीनता है, उनकी अच्छाई है कि वह ऐसी बात कह रहे हैं, कि अपने आप को इतना छोटा दिखा रहे हैं। वे बोल रहे हैं कि जो श्री रामचंद्र जी हैं वह तो एकदम विशुद्ध प्रेम से जो है वह रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन ही होगा। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। आगे देखते हैं, सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालु, हूँ कहावत सब कहत राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। क्या बोल रहे हैं तुलसीदास जी इस दोहे में, कि सठ सेवक की प्रीति रुचि रखी है राम कृपालु, कि वह बोल रहे हैं कि मुझ जैसे सठ दुष्ट हठी सेवक की जो प्रीति है उसकी रुचि को अवश्य रखेंगे
जो है कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमति कपि भालू, कि जिन्होंने पत्थरों को जहाज बना दिया था और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया था, तो वह मुझ जैसे सेवक की दुष्ट सेवक की रुचि को भी अवश्य ही पहचानेंगे और रखेंगे। हूँ कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, वे बोल रहे हैं कि मैं श्री रामचंद्र जी को सेवक कहते हैं सब मेरे को, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते रहते हैं। वे बोल रहे हैं कि राम सहत उपहास, श्री रामचंद्र जी इस उपहास को सहते रहते हैं कि मैं उनका सेवक हूँ, कि इतना तुच्छ उनका सेवक है। यहाँ पे जो तुलसीदास जी की दीनता दिखती है। और बोल रहे हैं साहिब सीता नाथ सो, बोल रहे हैं कि जिसके जो साहिब हैं, जिनके जो स्वामी हैं, वो सीता नाथ हैं, अर्थात जो सीता जी के नाथ हैं अर्थात श्री रामचंद्र जी हैं। और सेवक तुलसीदास, कि क्या उपहास सहते हैं कि साहिब तो सीता नाथ सो और सेवक जो है वह तुलसीदास। तो अपने आप को तुच्छ बोल रहे हैं। एक तरीके से गोस्वामी तुलसीदास जी, इतनी बड़ी उनकी दीनता है। तो यहाँ पर आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अघ नरकहु नाक सकोरी, समुझ सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी जो है वह पिछले दोहों में तो यह बताना चाह रहे थे कि करुणामय राम श्री रामचंद्र जी दुष्ट सेवक को भी प्रेम भी स्वीकार करते हैं, और उनका प्रताप ऐसा कि पत्थर तैरते हैं और वानर भालू भी जो है विश्वकर्मा के समान कार्य कर जाते हैं। और लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं, अर्थात तुलसीदास जी कह रहे हैं कि लोग मुझे राम का सेवक कहते हैं, किंतु मेरी शुद्रता राम को उपहास सहने को विवश करती है। फिर भी सीतापति मेरे स्वामी हैं, यही मेरा भरोसा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। उनकी जो काव्यात्मक जो उनका लिखने का तरीका है वह बहुत ही सुंदर यहाँ पे ये दोहा पढ़ने में आता है कि हों कहावत सबु कहत राम सहत उपहास, कि साहिब सीता नाथ सो सेवक तुलसीदास। तो आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, यहाँ पे उनकी जो है कितनी सुंदर कविता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, पता लगता है। अति बड़ी मोरी डिटाई खोरी, आगे क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि बहुत बड़ी, अति बड़ी अर्थात बहुत बड़ी मोरी ढिठाई, मेरी ढिठाई है, मेरी निर्लजता है। खोरी में निर्लज भरा दोष है, खोरी अर्थात दोष है। सुनी अघ नरकहु नाक सकोरी, कि इसको मेरी इतनी बड़ी, मेरे अंदर इतने ज़्यादा दोष हैं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बोल रहे हैं। और इतना ज़्यादा मैं निर्लज हूँ कि सुनकर नर्क भी नाक जो है सिकोड़ लेता है। सुनी अघ नरकहु नाक सकोरी, सुनकर कि नर्क भी नाक सिकोड़ लेता है, मेरे अंदर इतने दोष हैं। समुझ सहम मोही अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि समुझी सहम, समझ कर डर गया मैं, अकारण ही। वह बोल रही यह सब समझ के कि मेरी तो इतने पाप हैं, मैं भी डर गया, डर से कल्पित, डर से डर रहा हूँ। किंतु सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने, किंतु स्वप्न में भी इस पर श्री रामचंद्र जी ने जो है मेरे दोष को नहीं देखा और उसको ढक दिया। वह बोल रहे हैं कि मैं अपनी ही कृतियों से मैं घबरा उठा, पर प्रभु ने मेरे पाप भय की सुधि तक सपने में नहीं की, अर्थात करुणा से उसको ढक दिया। सुनी अवलोक की सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। वे बोल रहे हैं सुनकर देखकर शुद्ध चित्र से नेत्र, सुनकर अवलोकी देखकर शुद्ध चित्त से सुचित चख अर्थात नेत्र से चाहा जो चाहिए था। वे बोल रहे हैं कि वह वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो इस बात को सुनकर देखकर और अपनी सुचित्त रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की जो है वह सराहना की है उन्होंने। ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु ने मेरे भाव को शुद्ध दृष्टि से परखा है, मेरी अल्प भक्ति और सीधी बुद्धि भी उन्हें प्रिय लगी। वह बोल रहे हैं भले ही मेरे अंदर जो जो दोष हैं, पर उन्होंने मेरे हृदय को समझा है, मेरे जो शुद्ध मेरा भाव है उसको देखा है, परखा है और वह उनको प्रिय लगा है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं और उन्होंने उनकी सराहना की है। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन जी की।
क्या बोल रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? कहत नसाई, कहते कहते घबराना, घबराहट होती है। कहत नसाई होई ही अनीकी, कि हृदय में अच्छी। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि जब सेवक का कुछ, जो सेवक की जो अच्छा हृदय है, वह जब अपने अच्छे हृदय से कोई बात कहता है तो राम उनके हृदय की सरलता को जानकर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं, कि वह हृदय के भाव देखते हैं श्री रामचंद्र जी, और उसी से देखकर वह रीझते हैं। रहती न प्रभु चित चूक किए, की करत सुरति से बार ही की, जही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्हीं को चाली। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि रहती अर्थात नहीं रहती है प्रभु चित्त चूक किए की, कि प्रभु के चित्त में जो है वह छोटी मोटी गलतियां जो है वह नहीं देखते हैं, वह हृदय का भाव देखते हैं। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हृदय का भाव देखते हैं, वह गलती नहीं देखते हैं, दोष नहीं देखते हैं। भगवान श्री राम जी वह हृदय का भाव देखते हैं कि वह अच्छा है कि बुरा। करत सुरति सहबार ही है कि, और वह हृदय के ही भाव को सौ बार याद करते हैं प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी, और ऐसे दोषों को वो भूल जाते हैं और कोई गलती को भी वह भूल जाते हैं, बस हृदय के भाव को जो है वह याद रखते हैं। जही अख बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन ही कुचाली। वे बोल रहे हैं कि जिस प्रकार जिस पाप के कारण जो है बाली को व्याध की तरह मारा था, और जिस वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने भी चली थी, फिर सुकंठ सोई कीन ही कुचाली, सोई करतूती विभीषण की थी, कि वैसे ही करनी विभीषण की भी थी, उन्होंने भी अपने भाई को जो है छोड़ा था। ये तीनों ही गलत बातें हैं, परंतु भगवान क्या देखते हैं? हृदय का भाव देखते हैं कि भाव सही था क्या, उसका जो कर्म है वह धर्म परायत है क्या, वह सही है क्या, उसका हृदय का भाव सही है क्या, वह देखते हैं। तो सपने सो न राम ही हेरी, कि उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने इसीलिए विभीषण सुग्रीव के जो हैं वह दोषों को नहीं देखा, और उन्होंने उनके हृदय के भावों को देखा। ते भरते ही भेटत सन्माने, कि वह उल्टे भरत जी से मिलते समय भरते ही भेटत सन्माने, भरत जी से मिलते समय राजसभा रघुबीर भगवान, तो और राजसभा में श्री रामचंद्र जी ने उनके गुणों का बखान किया था सुग्रीव के और विभीषण के। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो कुल मिला के गोस्वामी तुलसीदास जी हमें यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं कि हृदय के भाव को देखा जाता है, दोषों और गलतियों को नहीं देखा जाता है, और भगवान श्री रामचंद्र जी की ऐसी प्रभुता है। आगे क्या लिख रहे हैं?